नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जंगल के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसने देखा नदी के किनारे एक छोटी बच्ची एक टोकरी में है। वो नदी से बहकर उस बूढ़े लकड़हारे के पास आ जाती है। बूढ़ा लकड़हारा उसे लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर में वो अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची के साथ रहता था। वह उसे घर ले आया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत निर्दयी थी। वो छोटी बच्ची को अनाथों की तरह रखती थी। दिन बीतते गए, अब दोनों बच्चियां बड़ी हो गई। लंबी बीमारी के चलते अब उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसकी खुद की बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी। वो बहुत आलसी स्वभाव की थी और वो दूसरी बेटी से घर का पूरा काम कराती थी। और वो बहुत नेक दिल की और दयालु लड़की थी। एक बार पूरे राज्य में भीषण सूखा पड़ जाता है। निर्दयी माँ ने लड़की को तंग करने के लिए गहरे जंगल में पानी लाने को कहा। उसने कहा, कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है, ये लो मटका, तुम जाओ और जंगल में कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आओ। और लड़की बिना कुछ सोचे जंगल में पानी लाने के लिए निकल जाती है। तपती धूप और कांटे भरे रास्तों को पार करके आखिरकार वो लड़की एक झरने के पास पहुंच जाती है। झरने के पास पहुंचते ही उसे वहाँ एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और पूछती है, आपको क्या हुआ अम्मा? अम्मा जवाब देती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं, और वो निस्वार्थ भाव से उस अम्मा को पानी पिलाने लगती है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा पानी पी लेती है, वो अचानक एक सुंदर परी में बदल जाती है। परी माँ ने अपने जादू से लड़की के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर फूलों से भरे ड्रेस में बदल दिया, मानो जैसे जंगल के सारे फूल उस ड्रेस में आ गए हों। परी माँ लड़की को वरदान देती है कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगी वो जगह हरी भरी और खुशहाल हो जाएगी। परी माँ को धन्यवाद कह के वो लड़की घर की ओर निकल जाती है और जंगल में जहाँ जहाँ कदम रखती है वो जगह हरी हो जाती है। वहाँ हरियाली छा जाती है। वो जिस भी पेड़ को छूती है वो पेड़ हरा भरा हो जाता है, उस पर फूल आने लगते हैं। अब लड़की घर पहुंच जाती है। उसकी माँ उसका पीछा करती है और देखती है वो जहाँ जहाँ अपने कदम रख रही है वहाँ की ज़मीन हरी भरी हो रही है और फूलों की खुशबू हर दिशाओं में फैली हुई है। उसने कुएं को हाथ लगाया और वो पानी से कैसे भर गया। उस घमंडी औरत को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। निर्दयी माँ ने सोचा, उसे मिट्टी के बर्तन में पानी लाने भेजा तो वो हरियाली साथ लेकर आई। अगर चांदी के बर्तन में मेरी बेटी पानी लाएगी तो उसने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को चांदी का बर्तन दिया और बोला कि जाओ जंगल से पानी लेकर आओ। वो गुस्से वाली आलसी लड़की अपनी माँ के कहने पर जंगल में चली जाती है, लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। वो फूलों को तोड़ती है, टहनियों को नोचती है। आखिरकार वो भी उस झरने के पास पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो उसे अनदेखा करके पानी भरने लग जाती है। बूढ़ी औरत कह रही है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी मुझे पिला सकती हो? लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, ये पानी तुम्हारा नहीं है, तुम दिखने में इतनी बदसूरत हो कि तुम्हें मिट्टी वाला पानी पीना चाहिए। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और वो परी उसे श्राप देती है कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगी वहाँ सब सूखा और बेजान हो जाएगा। लड़की पानी लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर निकल जाती है और वो जहाँ जहाँ कदम रखती है वहाँ फिर से सूखा पड़ने लग जाता है। लड़की रोकर घर पहुँचती है तो माँ उसे देखती है और गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है? और वो उस दूसरी लड़की को घर से बाहर निकाल देती है कहकर, तुम मनहूस हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।